देखिए, जहाँ छोटू राम का नाम चलता है, किसान मजदूर पर चलता है, लेकिन आजकल एक चर्चा में है, एक संत रामपाल जी महाराज चर्चा में है कि वो किसानों की मदद कर रहे हैं। उस पर भी कुछ कहना चाहते हो? बिल्कुल कर रहे हैं जी। हमने काफ़ी समय से देख रहे हैं, जो पीछे हमारे आर्य नगर, टोकस, पातन, जो आसी साइड, बरवाड़ा साइड, जो हमारे किसानों के खेतों में, घरों में पानी बुरी तरह से बाढ़ आ चुकी थी, वहाँ हमने सुना भी है और देखा भी है। जो हमारे संत पूजनीय रामपाल जी हैं, उनकी जो टीम है, उनके जो भगत हैं, उन्होंने पाइप दी, मोटरें दी, खाने का सामान दिया, और जो पशु जिनके घर गिर चुके थे उनको एकांत में ले जाकर उन गरीब लोगों को आसरा दिया। मैं तो उनका धन्यवाद करता हूं। उन पर जो इल्ज़ाम है वो सारे कोर्ट को देखने हैं, लेकिन फिलहाल जो उनकी टीम और संत रामपाल जी ने जो कार्य किया, इस दुख की घड़ी में किसान मजदूर का जो साथ दिया, हम उनके आभारी हैं। क्योंकि सर छोटू राम ने भी किसान का मुद्दा उठाया था और संत रामपाल जी महाराज भी किसान का मुद्दा उठा रहे हैं, तो इसलिए किसान के बारे में पूछ रहे हैं। किसान देखिए, वो काफ़ी गांव ऐसे थे इस हार जिले के जिनमें बाढ़ का पानी था। डाटा गुराना है, वहाँ तो 8-8, 9-9 फुट पानी था, और आज जब मैं उन गाँव में जावा हाँ, तो उन गाँव में पानी तैर दिया, तो वो संत रामपाल जी महाराज का गुणगान कर रहे हैं। तो किस रूप में देखते हो आप इसको? ना, जैसे कि मैंने बताया जी, उनकी पूरी टीम ने, उनका जो संगठन है, जो उनके भगत है, उन्होंने अच्छा पैसा लगाया। जिस भाई को जिस चीज़ की ज़रूरत थी, अभी हम पीछे रास्ते में देख रहे थे, बड़े बड़े पाइप लगा के खेतों से पानी निकाला, घरों से पानी निकाला, और हम तो उनकी टीम का धन्यवाद करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, कोई भी संत हो, जैसे रामपाल जी, ये अच्छे विचार रखते हैं, लोगों को नशे से दूर रखते हैं, बेईमाना मत करो, ईमानदारी दिखाओ, भ्रष्टाचार से दूर रहो, गुंडागर्दी मत करो, घर में परिवार में संस्कार बनाओ। ये तो बढ़िया ही रास्ता दिखाते हैं जी। देखो, उनकी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने किसान आंदोलन में भी काफ़ी सहयोग दिया था। जो दिल्ली किसान टीकरी बॉर्डर और सिंघ बॉर्डर पर बैठे थे, वहाँ भी इनकी टीम ने किसानों का बहुत सहयोग किया जी। देखिए, सहयोग के साथ साथ काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो निकल कर आए हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं इनका। ये देखो जी, ये हिंदुस्तान है, अपने यहाँ प्रजातंत्र है। कोई आदमी बढ़िया काम करेगा, 10-5% उसका विरोध भी करेंगे। ये तो होता है जी। ये तो आप अच्छा काम करके देख लो, अगर 50 जने आपके पक्ष में तो 4-5 जने, ये तो प्रजातंत्र में होता ही है। वो उनका नज़रिया है। हमारे नज़रिए से काफ़ी लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि संत रामपाल जी ने बहुत बढ़िया किया। और मैं तो ये कहता हूँ, जहाँ बाढ़ आई है, जो खेतों में पानी, वहाँ नाज नहीं हुआ जी। मूंग की, बाजरे की, गेहूँ, इसकी मूंग की, जो हमारे गेहूँ की है, ये सारी फसल मतलब नष्ट होगी। बाड़ी की है, नरमा की, सॉरी, हाँ, मतलब धान की। हाँ, ना, हाँ, धान की तो इस एरिया हमारी साइड तो मूंग, बाजरा, गुआर और नरमा बुरी तरह से मतलब फसल खराब होगी, 99%। और सरकार ने भी कहा था भी हम दीपावली से पैसे पहले किसानों के खाते में मुआवजा राशि प्लस बीमा राशि डलवा देंगे। तो मैं तो सरकार से भी निवेदन करता हूं कि किसान बहुत परेशान है। ये फिलहाल किसान के पास साड्डी की जो बिजाई है, जहां सरसों बीजते हैं, चना बीजते हैं, उसका बान बिजाई का पैसा भी नहीं थे। किसानों ने कर्ज में ठाकर अभी साड्डी की बिजाई करी है, अभी गेहूं की बिजाई कर रहे हैं। खाद भी समय पे, मैं तो सरकार से निवेदन करता हूं कि खाद की भी भरपाई की जाए। गांव में खाद नहीं मिल रही जी, और मिलती है तो 300-400 रुपये महंगा कट्टा मिलता है। मतलब जैसे गांव में पानी था, अब क्या हालात है उन गांव में? अब बहुत बढ़िया जी, पानी मतलब 90% उतर चुका है। दो देखो, नीचे सील तो रहोगी काफ़ी, जो अब धूप निकलेगी तो सूख जाएगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ, जहाँ पानी भरा है वहाँ 2-3 साल वो फसल नहीं होगी। 60-60, 70-70 क्विंटल जो गेहूं होती थी, धान होती थी, कपास होती थी, नरम जो आपके चना होता था, वो फसल नहीं हो पाएगी। अगली फसल की बुआई के लिए मतलब संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहते हो भाई? कितना के उन्होंने सहयोग किया? मैं तो ये कहता हूँ जी, उन्होंने पीछे भी सहयोग करा। ऐसी जो दुख की घड़ी, चाहे वो किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, किसी भी गरीब आदमी में ऐसे दुख की घड़ी आती है, तो मैं तो इस संत के जो अपने भगत हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि ऐसी ऐसी मदद आगे भी करें। हम इनसे उम्मीद रखते हैं। ये बड़े बड़े मठ हैं और हैं, ये नहीं करते जी, क्या कारण हो रहा है? कोई भी आगे नहीं आया। इनका नहीं सुना जी, इनको करना चाहिए जी। देखो, जो भी संगठन होता है, संत होते हैं, वो एक धार्मिक स्थल होता है। वहाँ धार्मिक, हर धर्म हमें ये कहता है कि गरीब आदमी को मदद करो। चाहे किसी की गरीब कन्या है, वहाँ शादी करवा दी,
किसी किसान को कर्जम है उसका कुछ कर्ज उतार दिया, किसी का कच्चा मकान है पक्का बना दिया। तो संतों का यही तो नाम है, गरीबों की मदद करना। संत रामपाल जी कर रहे हैं जी, हमने सुना भी है, देखा भी है। देखिए काफी संगठन सम्मानित कर रहे हैं, खाप पंचायत ने भी सम्मानित करे हैं, तो इस बारे में क्या कहना है? पीछे गांव में काफ़ी मतलब हज़ारों की तादाद में लोग थे जी, सारे गुणगान कर रहे थे और वो बता रहे थे कि हमारे गांव में तो मतलब बहुत बिघन हो जाता, बहुत नुकसान होता अगर ये भाई भगत मदद न करते। तो काफ़ी अच्छी मदद करी संत रामपाल जी ने, बहुत अच्छी मदद करी जी। आगे भी मैं तो इनसे अपील करता हूँ, इनके भक्तों से, कि जहाँ भी इस प्रकार की समस्याएं आती है वहाँ मतलब भलाई के काम करें। किस संगठन से जुड़े हुए थे जी आप? मैं जी, मैं पीछे तो अपना विकास युवा संगठन था जी गांव बाड़सन में। अब मैं पीछे ग्रीवेंसीज कमेटी का मेंबर था जी, पूर्व मेंबर हूँ, सदस्य ग्रीवेंसीज कमेटी, और एक सामाजिक वर्कर हूँ। जो हमारी हिसार में गांव बाड़सन में एक जाट धर्मशाला है, वो जो नाम तो देखो किसी बिरादरी का रखना पड़ता है, चाहे वो शर्मा हो, जांगड़ा हो, जाट हो, लेकिन वो जो धर्मशाला है हमारे विक्रम जी उसके महासचिव है, वो 36 बिरादरी का काम है, वो निर्माणाधीन है जी। हमने उसमें अब 2-3 दुकानें बनाई है, सफाई करवाई है। पीछे जो हमारे सरपंच थे उन्होंने एक बहुत बड़ा हॉल बनाया है। तो हम भी एक सामाजिक कार्य करते हैं जी, चाहे वो किसान का हो, किसान का मुद्दा हो, मजदूर का हो, जहाँ भी गरीब आदमी की लड़ाई की बात आती है तो उसकी लड़ाई लड़ते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा और बीमा दिया जाए। संत रामपाल जी महाराज पे जैसे मुकदमा दर्ज कर रखा है, जेल में बैठे हैं, देशद्रोह का मामला दर्ज कर रखा है, तो क्या कुछ कहना चाहते हो सरकार को? हमने देखो जी पेपर में पढ़ा था, कुछ मुकदमे तो उन पर वो तो बरी हो ली है उनमें वो, और ये भी तो कोर्ट का मामला है जी। हमें तो कुछ ऐसा लगता नहीं मतलब कुछ इन्होंने गलत किया हो, क्यों कर कोई जाता है जी, आजकल नाम लग जाता है। जो बरवाड़ा जो उनके आश्रम में झगड़ा होया था वो संत रामपाल जी थोड़े कर रहे थे, वो बाहर के पीछे किसान आंदोलन हुआ था उसमें भी कुछ शरारती तत्व घुस गए थे। पीछे जाट आरक्षण हुआ था, रोहतक में नुकसान हुआ था, उसमें भी कुछ शरारती तत्व घुस गए थे। तो जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, कोई भी आंदोलन होता है उसको करते तो बढ़िया व्यक्ति है, लेकिन उसकी आड़ में कुछ शरारती तत्व घुस के वे गड़बड़ कर जाते हैं जी, वो नाम फिर उस आंदोलन का लग जाता है। जैसे रामपाल जी के नाम लग रहे, अभी उन्होंने झगड़ा करवाया, वहाँ ये नुकसान हो गया। हमें तो कुछ ऐसा लगता नहीं जी, हमने तो उनके बारे में पॉजिटिव सुना है और उनको पॉजिटिव मानते हैं, उसको और उसकी टीम को बहुत मदद करते हैं। क्या नाम है जी आपका? नरसिंह बलारा, गाँव बाड़सन जी। देखिए ये थे एक युवा संगठन से भी जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता भी है। इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज पर जो भी मामले दर्ज है वो शायद किसी मतलब प्रेरित करके लगाए गए हैं, किसी ने शरारत की है और उन पर मुकदमे दर्ज करवा दिए। और भी संत रामपाल जी महाराज है वो लगातार सेवा कर रहे हैं, किसानों की सेवा कर रहे हैं, गरीब व्यक्तियों की सेवा कर रहे हैं।